कटिहार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में एक अलग पहचान है कदवा की। वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस आई के डॉक्टर शकील अहमद खान विधायक है, लेकिन आगामी चुनाव में उन्हें टक्कर देने जा रहे हैं जदयू के युवा नेता सूरज प्रकाश राय। गौरतलब है कि सूरज प्रकाश राय कटिहार नगर निगम के उप मेयर भी है। इस चुनाव में सीधी टक्कर होगी यह कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा नेता चंद्रभूषण ठाकुर ने पूरी तरह अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर भाजपा नेता चंद्रभूषण ठाकुर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो ये चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। जो भी नेता इधर से बन के जाते हैं तो देखने के लिए भी नहीं आते हैं। अच्छा काम करेगा, अच्छा वाला उसको वोट। नाली का व्यवस्था चाहिए। मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और मैं चाहता हूं कि आगे भी रहूं। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा कमिटमेंट क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के विकास से है। एक सवाल जानना चाहती है कदवा की जनता कि बलियापुरन को प्रखंड का दर्जा आज तक क्यों नहीं दिया गया। इंडिया में एक जगह है, नाम है कदवा, पर नाम पर जाने की गलती मत करिएगा। बड़े बड़े धुरंधरों ने गलती कर दी और फंस गए। टीवी पर बिहार की चिंता में चिल्लमपो करने वालों को देखकर लगता है हाय, उन्हें बिहार के विकास की चिंता कितनी खाई जा रही है। पर यह गलती आप मत कर बैठिएगा, क्योंकि दावा है जिस इलाके में आज हम आपको ले जाएंगे वहां कभी किसी बड़े चैनल का कोई कैमरा नहीं पहुंचा। आज हिंदुस्तान तो छोड़िए, जिस बिहार में कदवा बसा है उस बिहार के लोग भी इस नाम को नहीं जानते होंगे। इंडिया के नक्शे पर ढूंढकर पसीना पसीना हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा आपको? साल के 6 महीने पानी, 3 महीने सूखा और बचे हुए 3 महीने गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन ने इलाके को खाकर खोखला कर दिया। जीत कर नेताजी का कद बढ़ता गया और कदवा को विकास के बदले कद्दू मिला। विधायक होना चाहिए उसी ढंग का कि जो गरीब गुरबा को जो आराम मिले और सुख भी मिले, क्योंकि गरीब गुरबा आजकल विधायक जो भी नेता इधर से बन के जाते हैं तो देखने के लिए भी नहीं आते हैं। कोई चीज का साधन भी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर नाली का व्यवस्था चाहिए। अच्छा काम करेगा, अच्छा वाला उसको वोट। आके आपके सामने स्वीकार करते हैं कि हम नहीं आए, अगला बार आएंगे तो भरोसा फिर एक बार कीजिएगा। एकदम है कि उसको मिलेगा। कभी कदवा की सड़क पर लाल बत्ती का रौला नजर आता था। अगर मखमल की नहीं तो मखमली से कम भी नहीं, ऐसी होती थी यहाँ की सड़कें। लेकिन जिस कदवा विधानसभा ने बिहार को पथ निर्माण मंत्री दिया, उस इलाके में पथ और पगडंडी में फर्क करना नामुमकिन है। इस छोटे से विधानसभा का भूगोल इतना टेढ़ा है कि इसे खींचने में बड़े से बड़ा भूवैज्ञानिक भी गश खाकर गिर जाए। कटिहार लोकसभा में 7 विधानसभा इलाके आते हैं। बोले तो कटिहार के 7 नगीने, इन्हीं नगीनों में से एक है कदवा। 36 पंचायतों से मिलकर कदवा बना, जिसके 2 प्रमुख इलाके हैं डंडखोरा और कदवा। कहते हैं नाम पर मत जाना, नाम है कदवा, लेकिन सरप्राइज देने में इस विधानसभा का कोई तोड़ ही नहीं। पता नहीं ये विधानसभा जेडीयू और आरजेडी से क्यों खफा है और निर्दलियों पर अपना दिल क्यों कुर्बान कर देता है। अब तक इस सीट पर 13 चुनाव हुए, 5 बार कांग्रेस का बोलबाला रहा, 4 बार निर्दलीय चुनाव जीतते रहे, 2 बार बीजेपी और 2 बार एनसीपी के खाते में ये सीट गई। बिहार चुनाव के जीन में ही जातिवादी और संप्रदायवादी दुर्गंध खुली है और कदवा में तो इसे खूब खाद पानी मिला। ये पूरा इलाका अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है, लिहाजा जीत उसी के मुकद्दर में आती है जिस ओर ये वोट बैंक दिल फेंक देता है। 30 सालों बाद 2015 में सीट पर कांग्रेस की वापसी हुई और शकील अहमद खान जीते। बीजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर को तकरीबन 5,500 वोटों से हराकर साल 2010 में यहां से बीजेपी के भोला राय जीते। 2005 में एनसीपी से अब्दुल जलील ने बाजी मारी। साल 2000 में इसी सीट से हेमराज सिंह जीते और प्रदेश में पथ निर्माण मंत्री बने। 1990 में सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। कदवा में करीब 2,81,269 वोटर हैं। तकरीबन 1,44,000 पुरुष और 1,37,000 महिला वोटर। नेताओं के लिए पब्लिक का वोट कीमती है, लेकिन जीतने के बाद पब्लिक का पेट कीमती नहीं। जब पब्लिक खाना मांगती है तो नेताजी पटना के विधायक निवास के एसी कमरे में रहते हैं। जिस इलाके के लोगों की पूरी जिंदगी बीपीएल कार्ड पर टिकी हो,
जिन घरों को सरकारी राशन की दुकान से 1 महीने का राशन ना मिले तो भूखे सोना पड़ जाए, समझ सकते हैं पाखंडी नेताओं के प्रपंची बोलने उन लोगों को कैसे छला होगा। राशन सिर्फ दे रहा तो वो भी चावल दे रहा, अरवा चावल दे रहा है, वो उतना नहीं दे रहा है। और जो है कि हम लोग क्या चाहते हैं? दूसरा प्रतिनिधि हो और क्या, तो जो वर्तमान में उससे कुछ वो नहीं चाहिए हमको, प्रतिनिधि दूसरा चाहिए हमको और विकास वाला चाहिए। कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? हमको ईमानदार और सुशील चाहिए और हमेशा जो सबके साथ चलना चाहिए वैसा प्रतिनिधि चाहिए हमको। कि जो वर्तमान में विधायक है उसका कार्यकाल कैसा रहा, उनका काम कैसा रहा? कोई काम नहीं किया वो। क्या वही नहीं चाहते हैं, दूसरा विधायक चाहते हैं? दूसरा विधायक चाहते हैं। यहाँ के लोगों के जिंदा रहने का सबसे बड़ा जरिया है खेती। केला, जूट, मक्का, मखाना, गेहूं और दाल, इन सब की खेती यहाँ होती है। लेकिन हर साल आने वाली महानंदा की उफनती लहरों में खेती की सारी कमाई तबाह हो जाती है। हर साल महानंदा के बाढ़ की मरम्मती का ढकोसला फेंक दिया जाता है और इस बार भी फेंका गया था। अब नेताजी शर्म से मुंह छिपाए घूम रहे हैं। ये बार जो बाढ़ आए, इस बाढ़ में ना कोई कुछ मिला। डालवे नहीं करेंगे, वोटें न डालिएगा? वोट ये नहीं डालेंगे। क्यों, क्या कारण वोट न डालिएगा? वोट क्या डाले, सब साल देता था 6-6 हज़ार रुपये बानपानी में। ये साल कोई आया नहीं बानपानी में देखने, ना देने, ना कुछ बांटा। तो 6,000 देता तब आप वोट देते हैं? भेंट वो नहीं, हर साल आता था ना, इस बार क्यों नहीं दिया? इस बार क्या पानी नहीं आया था? बहुत पानी आया था इस बार। नियति देखिए कि पब्लिक हर बार चेंज चाहती है और नेताजी की सूरत बदल जाती है। पुराने नेताजी की जगह नए वाले आते हैं और पुराने वाले से ज्यादा गला काट निकल जाते हैं। इस बार इस सीट पर एनडीए से सूरज प्रकाश राय उम्मीदवार हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे नेता ने 15 साल से कार्य किया है, समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया है। उस विकास को देख करके मेरे जैसे साधारण परिवार के लोग उम्मीदवार हैं, मुझे एक बार आशीर्वाद दें और कदवा के लिए मैं वचन देता हूं कि कदवा का मैं चौमुखी विकास करूंगा। बाढ़ वहां की एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या से भी जो है निजात दिलाने का भरपूर कोशिश किया जाएगा। और जो किसान के लिए समस्या है उस पर भी हम लोगों की ये है। और वहाँ जो मूलभूत सुविधा है कि भाई जो जनता के लिए जो सुविधा की ज़रूरत है उस पर हम लोगों की नज़र है। और हम जैसे जीत के आएंगे तो वहाँ का चौमुखी विकास करेंगे। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सड़क हो, नाला हो, पुल हो, पुलिया हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब पर हम लोग काम करेंगे। और मेरी सरकार पहले से काम कर रही है और मजबूती से काम कर रही है। इस सीट पर पिछली बार बीजेपी का उम्मीदवार था। गठबंधन के तहत अब सीट जेडीयू के खाते में चली गई। सालों की मेहनत और हसरत पर पानी फिरा। पटना पहुंचने के रास्ते में पार्टी ही रुकावट बन गई तो चंद्रभूषण ठाकुर बागी हो गए। अब वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी रहूँ। अब ये राजनीतिक साजिश कह सकते हैं इसको। 1 सप्ताह पहले तक मुझे आश्वस्त किया गया था और जैसा आप सब लोग जानते हैं, कोई मेरी अकेले की बात नहीं है कि मैं जहाँ भी जिस रूप में संगठन में काम किया हूँ पूरे तन्मयता और मुस्तैदी से सब काम किया हूँ। इसलिए अब जो घटना घटित हुई है इससे केवल मैं नहीं बल्कि मेरे साथ दल में संगठन में काम करने वाले सभी लोग किसी न किसी रूप में मर्माहित हैं। तो चूँकि मैं सब दिन जहाँ काम किया हूँ वहाँ संगठन की अगुवाई किया हूँ, मेरा भी दायित्व बनता है कि उनका आंसू मैं पूछूं। इसलिए मुझे निर्णय लेना पड़ रहा है कि हो मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। जनजमाव की समस्या है हमारे यहाँ, कदवा में बाढ़ की समस्या है और कृषि प्रधान वो क्षेत्र है। तो पूरा देश है, बिहार है, लेकिन खास करके बिहार में तो कुछ मान लीजिए कि कारोबार व्यापार ये वो भी चल जाता है। कदवा जो मेरा 36 पंचायत का विधानसभा है वहाँ केवल खेती और बहुत छोटा मोटा व्यापार लोग करते हैं और खेती पर ही पूरा जीवन उनका आश्रित है और बाहर से लोग परेशान हैं। तो उसके लिए अगर कुछ किया जाता तो मैं मानता कि कुछ काम क्षेत्र में हुआ। सड़कें बन गई तो वो कोई विकास तो सरकार का एजेंडा है। हम रहे, आप रहे, कोई रहे, वो काम तो होना है। कोई बन जाएगी सड़क पहले, कोई बनेगी थोड़े दिन के बाद। अब 9 पंचायत से 11 पंचायत लगभग चांदपुर से लेकर के और रिजवानपुर के और ये बिजारा और शिकारपुर के लोग बांध के अंदर हैं।
और उनके चलते 50 पंचायत के लोग अब शिवगंज में बांध जो टूट गया उसके कारण से कदवा का, टनखोड़ा का, कटिहार का कुछ पोर्शन, हसनगंज का, मनिहारी, अहमदाबाद और ब्राउनपुर ये क्यों परेशान हो गई। इसलिए ये प्रमुखता मेरी रहेगी कि इससे निजात कैसे दिलाया जाए। जन अधिकार पार्टी यानी जाप से डॉक्टर एमआर हक भी चुनाव मैदान में है और उनका यहाँ की पब्लिक के लिए अपना अलग एजेंडा है। पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, आजकल बागी कहला रहे हैं। देखिए, कदवा में सबसे बड़ा अगर ज्वलन समस्या है तो बाढ़ का समस्या है और हम लोगों ने अनेकों बार कदवा की कटिहार की धरती पे हम लोगों ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में हमारा नारा था भीख नहीं निदान चाहिए, बाढ़ का अस्थायी समाधान चाहिए। तो बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए हम लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, हम लोगों ने आमरण अनशन किया, यहाँ तक जेल भरो आंदोलन किया। हम लोगों ने हजारों की संख्या में हम लोगों ने आदमी को लेकर के, जनता को लेकर के इसका आंदोलन किया, लेकिन इसका फल क्या मिला? आज तक बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, हम लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं हुआ। इसलिए कदवा का सबसे ज्वलंत मुद्दा है बाढ़ का अस्थायी समाधान। ये बहुत बड़ी विडंबना है और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज तक आज़ादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं हुआ है। कदवा में बाढ़ के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, रोजगार का, स्वास्थ्य व्यवस्था का, शिक्षा का और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, कार्यालय में जो सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार है उसको रोकने का ये सारा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार लेबर पार्टी से हेमराज सिंह मैदान में हैं। हेमराज सिंह बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रमोद मालाकार, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद बारिक, मोहम्मद इजहार, अशोक मेहता, निर्मल बुमना जैसे लोग भी खम ठोक रहे हैं। घूस क्या रहेंगे, कभी बार से आता न है, देखता न है। हम जो विधायक जी को विधायक बनाया है शकील अहमद जी को, किस लिए कि हम लोग को कुछ देखे, दुख दर्द जो है आए भेंट मुलाकात करे, लेकिन वो जब बनता है एक बार बना दीजिए वो अपने पर बन गया, फिर दोबारा इसका हम लोग को दर्शन नहीं देखते हैं। झूठ की फैक्ट्री बोने वाले, सफेद खादी में अकड़ कर चलने वाले इन दिनों घुटनों के बल हाथ जोड़कर खड़े हैं। वोट की चोट से इतनी गहरी मार पड़ती है कि बड़े से बड़ा तख्त भी हिल जाता है। पब्लिक की इस लाठी में आवाज नहीं होती, पर थप्पड़ इतना जोर का पड़ता है कि आवाज भी नहीं आती और गला भी सहलाना पड़ता है। कदवा के साथ धोखा करने वालों इस बार इसी मार के लिए तैयार रहो। कदवा से गुड्डू शेख और राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।